अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अगेन वीकली रिसर्चेस के साथ। ये वीक जो इस वीडियो में मैं तफसील से आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ ये 7 जनवरी से सो ऑन 14 जनवरी तक होगा। पूरे वीक में एक चेंज है, उसको तफसील तो इस वीडियो में बयान करूँगा, लेकिन जो प्लैनेटरी पोजीशन इस वक्त बनी हुई है वो प्रोडक्टिव बहुत है। उस प्रोडक्शन से आप जो फ़ायदे ले सकते हैं वो सब तफसील बयान करता हूँ। जो एक तब्दीली है वो 14 जनवरी को आनी है, मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। ये उसकी साल की पहली रेट्रोग्रेशन है। वीनस ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है, तो 7 प्लैनेट्स में से ये 2 तो रेट्रोग्रेड चल रहे हैं। वीनस की रेट्रोग्रेशन आपको तंग करेगी आपकी हेल्थ में, आपकी लव लाइफ में, आपके प्लेजर्स में एंड आपकी कनेक्शन विद द फैमिली उस साइड को। ये 19 दिसंबर से चल रहा है, तो इसको तो आपने फेस करना सीख लिया होगा अब तक। मरकरी अभी 14 जनवरी को रेट्रोग्रेड होगा। उसकी रेट्रोग्रेशन 3 शोबाए ज़िंदगी, 3 सेक्टर्स ऑफ लाइफ को कमज़ोर कर सकती है। अगर आपने उसे अपने ऊपर हावी किया तो कौन से 3 शोबे डिस्टर्ब हो सकते हैं? ये आपके 6th एंगल पर रेट्रोग्रेड होगा। तो 6th एंगल इज़ एंगल ऑफ योर फिज़िकल हेल्थ, स्पेशली योर माइंड हेल्थ। अगर इसका कमज़ोर हो, अगर ये मरकरी वहाँ पर कमज़ोर होगा, ऑब्वियसली कमज़ोर होगा। अगर आप मेंटली सेंसिटिव हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, फ़िक्र में रहते हैं, ग्लूमी रहते हैं, उदास रहते हैं, तो फिर 14 जनवरी के बाद आप 20-22 दिन के लिए मज़ीद उदास हो जाएंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली मेडिकल साइंसेस भी यही कहती हैं कि विंटर सीज़न में उदासी ज़्यादा हुआ करती है, एंग्जाइटी फीलिंग्स बढ़ जाती हैं। मेडिकल साइंसेस किसी और वजह से कहती हैं, बट एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस जब उसके साथ मर्ज होंगी, ऊपर से विंटर सीज़न भी है पाकिस्तान में, तो एंग्जाइटी फिट्स बढ़ सकते हैं। सो यू हैव टू केयरफुल। जो दूसरी प्रॉब्लम आ सकती है मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से, दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 2nd एंगल एंड 10th एंगल। इन दोनों साइडों मरकरी कभी भी अच्छा हो तो आपका सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज़ करने लग जाएगा। मरकरी कभी भी अच्छा हो, आपकी माइंड स्किल्स इंक्रीज़ करने लग जाएंगी। मरकरी कहीं पर भी अच्छा हो तो आपके यहाँ जो एप्रिसिएशन लेवल है, लोगों का आपकी राय से मुत्तफिक होना, आपको अप्रिशिएट करना, आपके लिए लविंग इमोशंस रखना, ये नेचुरल है। और अगर मरकरी डाउन हो रहा हो तो कारोबार भी डाउन होगा, डील मेकिंग डाउन होगी, जॉब स्विचिंग इशू बन जाएगा, न्यू जॉब हासिल करना मुश्किल होगी, इन्वेस्टमेंट्स डिले ऑफ प्रॉफिट का शिकार हो जाएंगी, मल्टीटास्किंग कोलैप्स करेंगी। एंड इसी तरह के जो मटेरियल डैमेजेस होते हैं, जैसे लाइबिलिटीज़, जैसे लैग पुलिंग्स, जैसे डिसीजंस का लेट होना, जैसे मिसकमिटमेंट होने लगना, अनडिसिप्लिनरी बिहेवियर प्रोड्यूस होना आपकी तरफ से, दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। बट ये 2 तो खबरें थी जो मैंने आपको बयान करनी ही थी। आपका अपना सूरज आपके 6th एंगल पर है, आपका रूलिंग प्लैनेट सन, वो बहुत हद तक मरकरी की कमज़ोरी को भी दूर करेगा एंड वीनस की जो रेट्रोग्रेशन है उसे भी दूर करेगा। तो आपका रूलिंग प्लैनेट आपको सपोर्ट कर रहा है और इसकी वजह से आप काफ़ी स्ट्रेंथ जनरेट कर सकते हैं। फिर आपके लिए मार्स बहुत अच्छी पोजीशन पर है। मार्स की पोजीशन आपके लिए 5th एंगल की है। अगर मार्स अच्छा हो तो वो जो इमोशनल वीकनेसेस आनी है वो मार्स कवर कर देगा। जो आपकी कंफर्ट ऑफ लाइफ में कमी आनी थी वो मार्स कवर कर देगा। तो ओवरऑल जो 2 प्लैनेट रेट्रोग्रेड हैं, वीनस एंड मरकरी, और वो जिस तरह की ख़राबी कर सकते हैं उस तरह की अच्छाई सूरज और मार्स पैदा कर रहे हैं। तो किसी हद तक आपके ज़ख्मों पे मरहम आ जाएगा, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि रेट्रोग्रेशन है ही नहीं। रेट्रोग्रेशन मौजूद तो है, अब अलबत्ता उसको किसी हद तक रिप्लेस कर दिया गया है या रिप्लेस हो जाएगी। लेकिन अगर आप फिर भी अपने अंदर इरिटेटेड बिहेवियर फेस करें, जॉब में ट्रबल्स फेस करें, या फिर आप लव लाइफ डिक्रीज़ होती हुई देखें, फेस वैल्यू में कमी आती हुई देखें, तो आपको रूबी पहनना चाहिए, ब्लू सफ़ायर, ये डायमंड आपको पहनना चाहिए। सूरज शम्स 5 टाइम्स इन अ डे पढ़ना, ये भी आपके लिए स्पिरिचुअली काफ़ी बेनिफिशियरी साबित होगा। सफ़ेद रंग की चीज़ें सदका करना जुम्मे के दिन, ये भी अच्छा रहेगा। ये सब ऐसी रेमेडीज़ हैं जो आपकी जो एवरेज वीकनेसेस हैं उन्हें रिकवर कर देंगी। बट अगर आप काफ़ी सिवियरली सेंसिटिव हैं, बहुत ही सोच रहे हैं,
मोहब्बत करने को बिल्कुल दिल ही नहीं करता, रिश्ते निभाने को, कुर्बानी देने को बिल्कुल दिल नहीं करता, तो दैट मीन्स यू आर सो सेंसिटिव। एंड इवन आपका बिजनेस की तरफ सोचना बिल्कुल नॉन क्रिएटिव हो गया है, आप रूटीन सिकनेस का शिकार हैं, आप तन्हाई पसंद होते जा रहे हैं, आप एक ही ट्रांस ऑफ लाइफ से गुजर रहे हैं और बदल नहीं रहे, कोई नया जज्बा नहीं, कोई नए इमोशंस नहीं, कोई नई जिद्दत नहीं आ रही, तो दैट मीन्स कि आप सेंसिटिविटीज़ की तरफ जा रहे हैं। एंड इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं ल्यूज़, जो मेरी 2021 की रिसर्चेज़ हैं, उसमें बीमारियों की खबरें सुनी इतनी ज़्यादा हैं इर्द गिर्द में कि इंसान आइसोलेटेड, और फिर SOPs भी ऐसी आ गई मार्केट में या ज़रूरत के तहत के जिसमें हमें ज़्यादा आइसोलेटेड रहने की ज़रूरत है। फिर वो एक्टिविटीज़ जो उस पेंडेमिक की वजह से, जैसे जो चीज़ें हम लोग मार्केट में जाके कर लिया करते थे या ग्राउंड्स में, वो भी कम हो गई, तो उसकी वजह से जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो भी ट्रबल मेक कर रही हैं, जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी ट्रबल मेक कर रही हैं। तो ह्यूमन नेचर में चेंजेस बहुत तेज़ी से आ रही हैं। अब सिर्फ वही लोग सस्टेन कर रहे हैं जो इन चेंजेस पर नज़र रख रहे हैं, इन चेंजेस को काउंटर कर रहे हैं और अपने लाइफ स्टाइल को बदल रहे हैं। जो लोग अभी भी रूटीन इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं वो ज़्यादातर आजकल उलझे हुए नज़र आते हैं, गुस्से में नज़र आते हैं, रिलेशनशिप को उतना टाइम नहीं दे पा रहे। मैं ये बातें एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये रवैया 2021 में बहुत तेज़ी से लोगों का बदलते हुए देखा। सो आप अपनी लाइफ में रीथिंक करने की कोशिश करिए, उसमें जो एस्ट्रोलॉजिकल अवेयरनेस है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उनको मद्देनज़र रखिए। अपना स्टोन ज़रूर यूज़ करिए, वो एज अ कैटलिस्ट यूज़ होता है। स्टोन एज अ कैटलिस्ट यूज़ होने का मतलब ये है कि आपकी अवेलेबल जितनी भी एबिलिटीज़ हैं, रिसोर्सेज हैं, स्किल्स हैं, वो इन्हेंस होंगी, ऊपर जाएंगी, ह्यूमन कैपेसिटी से बढ़कर काम करेंगी। तो स्टोन इसलिए आपके लिए, सूरज शम्स खैर और बरकत की वजह है, वो भी आपके लिए बेनिफिशियरी साबित होंगी। और बहुत सारी बातें थी ल्यूज़ जो मैं आपके साथ करना चाह रहा था, लेकिन ये वीकली वीडियो ऐसे बहुत लंबा नहीं करते। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते 3rd वीक होगा। किसी भी मंथ का जो 3रा वीक हुआ करता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपका रूलिंग प्लैनेट एक नए एंगल पर चला जाएगा और वो काफ़ी प्रोडक्टिव होगा। उस एंगल पर जाने से जो एडवांटेजेस आपको मिलेंगे वो तो अगली वीडियो में बयान करूँगा। अगली वीडियो मिस मत करिएगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। ल्यूज़, आपकी दुआएँ मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं, सबसे कीमती हैं, दुनिया में भी आखिरत में भी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपकी जो सब्सक्रिप्शन है, मैं पिछले साल से ये बात कहता आ रहा हूँ ल्यूज़ कि आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है, ये तो एक बात है ही है। बट आपकी सब्सक्रिप्शन की वजह से हम पाकिस्तान में नंबर 1 प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिकल फोरम परफॉर्म कर रहे हैं। इस प्रोफेशनल फोरम में आपकी ये जो सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत है, ये हमारे लिए बहुत कीमती है। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। कोई चीज़ एक्स्ट्रा जो मैं डिफ़ाइन नहीं कर पाता हूँ और आपके दिल में सवाल है तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियोस में उसे एड्रेस करूँ। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।